नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट कॉलम में आज हम पहुंचे हैं कैथल के जयपुर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बवासीर क्या है, क्या कुछ कारण है इसके, किस तरह से ये होती है और क्या कुछ परमानेंट इसका स्थायी इलाज है। क्योंकि आजकल रूटीन में काफ़ी लोगों को यह जो बीमारी है आम बन गई है। तो हमारे साथ जयपुर हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर DS पंवार वो मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे इस बारे में क्या कुछ उनका सुझाव है और किस तरह लोग इससे राहत ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को। सर हमारा टॉपिक है आज का बवासीर, मतलब क्या कुछ है, मतलब क्या बीमारी है, किस तरह से होती है और क्या कुछ इसका। देखिए बवासीर ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लोगों के लिए चुना है। इसमें बवासीर में क्या होता है कि नसों का गुच्छा होता है कि जो लैट्रिन के रास्ते में जो गुदा में हम बोलते हैं वो नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो नसें फूल के वो फट जाती हैं, तो उसमें खून बहने लगता है, उसको हम बवासीर बोलते हैं। रूटीन में यहाँ पर लोग उसको खूनी बवासीर के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। और इसके अलावा इस गुदा के आसपास में भगंदर भी होता है, जिसमें एक होल होता है जिसमें पस बन जाता है, पस भर के और वो फूट जाता है, तो उसको वो लोग सूखी बवासीर के नाम से बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में उसको भगंदर या फिस्टुला इन एनो बोला जाता है। बवासीर को हम लोग पाइल्स या हेमरॉइड्स बोलते हैं। और ये रूटीन में खाने पीने में जो रूटीन फॉलो नहीं करते हैं या बाहर का खाना खाते हैं या मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड खाना ज़्यादा खाते हैं, तो और सलाद कम यूज़ करते हैं, पानी कम पीते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसमें कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, तो उसमें क्या है कि अपने जो बवल मूवमेंट्स बोलते हैं, आंतों की गति शिथिल पड़ जाती है। कुछ एज में भी ऐसा होता है कि बड़ी एज में 60 के बाद में ये ऑटोमेटिक आंतों की गति शिथिल पड़ जाती है। और यंग पेशेंट्स में ये बहुतायत में पाया जाता है। आजकल जॉब प्रोफाइल ऐसा हो गया है कि लोग बैठ के काम ज़्यादा करते हैं, घूमना फिरना कम हो गया है, सैर कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, खाने में सलाद वगैरह नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से आंतों में शिथिल हो जाती है गति। और वो जो लैट्रिन के टाइम पे उन्हें कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट रहता है, पेट साफ नहीं होता रूटीन में, वो लोग जो है पॉटी के टाइम पे अगर जोर लगाते हैं तो उसमें वो नसें फूल जाती हैं और एक स्टेज में आने के बाद में फूल के फट भी जाती हैं। तो ये रूटीनली आजकल रूटीन हो गया है पेशेंट में, मतलब काफ़ी लोगों में ये पाई जाती है नॉर्मली। आज पहले जितना इंसिडेंस हुआ करता था वो अभी काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा हम देखें तो ये बवासीर जो अल्कोहलिक होते हैं, जो ज़्यादा जो है ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा करते हैं, उसमें लीवर ख़राब होने की वजह से भी नसों में प्रेशर बढ़ जाता है। तो या तो खून की उल्टी लगती है, तो उसमें भी नसों के प्रेशर में बढ़ जाने की वजह से वो फट जाती है खून की नसें, या फिर गुदा के रास्ते से खून बहता है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाते हैं। तो सर जैसे आजकल जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो यही कारण हो सकता है नहीं। हाँ, मैंने बताया आपको जंक फूड एक कारण है। जंक फूड के अलावा हम लोग सलाद कम यूज़ करते हैं, तो फाइबरस डाइट हम कम ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ये पाया जाता है। और एक्सरसाइज वगैरह कम हो गई है, तो आंतों की गति शिथिल होने की वजह से ये बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। तो सर इसके अगर मैं बात करूं लक्षण, क्या कुछ लक्षण हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट हैं काफ़ी देर बाद आते हैं, काफ़ी देर बाद संभलते हैं, तो क्या कुछ इसके लक्षण हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतें। देखिए बवासीर जो मेडिकल लैंग्वेज में 4 तरह की बवासीर होती है, मतलब 4 ग्रेड होती है इसकी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो जो ग्रेड 1 से ये स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि सीधे ग्रेड 4 होगी। ग्रेड 1 में पेशेंट को खून बहता है और जो है थोड़े दिन बहेगा, 2-3 दिन बहता है, पेशेंट देखता है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। ग्रेड 2 है, खून बहता है, साथ में गुदा बाहर आता है लैट्रिन के टाइम पे और गुदा वापस अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 है, उसमें गुदा बाहर आ जाता है और लेकिन आपको मैनुअली या हाथ से आपको गुदा अंदर करना पड़ता है, ग्रेड 3 होता है। और ग्रेड 4 है जो सबसे बड़ी ग्रेड है, इसमें गुदा बाहर ही रहता है और वो हाथ से भी अंदर नहीं जाता है और नसों का गुच्छा काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, पेशेंट को बहुत पेन भी होता है। जो ग्रेड 4 वो है काफ़ी पेनफुल जो है पाइल्स होते हैं। इसके अलावा जो ग्रेड 1, 2 और 3 हैं वो पेनलेस होते हैं रूटीन में। 90 टू 95% पेशेंट में पेन की कंप्लेंट नहीं होगी। केवल पेशेंट जो कंप्लेंट करता है वो लैट्रिन के रास्ते में खून के आने की कंप्लेंट करता है। अगर उस खून के साथ में अगर वो पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो वो गुदा में पाइल्स या बवासीर के अलावा साथ में फीशर भी हो सकता है, वो एक कारण हो सकता है। और बहुत
कई बार ऐसे देखा गया है कि पेशेंट बवासीर लेके घूम रहा होता है, कई बार वो कैंसर का रूप में भी बवासीर होता है। वो हालाँकि बहुत कम केस में होता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह की कंप्लेंट आने पर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, सर्जन को दिखाना चाहिए और गुदा का एग्ज़ामिनेशन कराना चाहिए, जिससे कि हम जो है लाइलाज बीमारी नहीं बनाएँ इसको, इसका इलाज कर सकें। तो सर अगर इसके इलाज की बात करें, क्या कुछ परमानेंट इलाज है इसका? देखिए, इसमें इलाज भी कई तरह से होते हैं। हम लोग जयपुर हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से इसका लेज़र से इलाज कर रहे हैं और आयुष्मान भारत में भी इसका इलाज होता है, उसको हम स्टेपलर से ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो जो पहले जो होता था बवासीर को जो काट दिया जाता था, जो नसें आती थी उसको बाँध के और उसकी सर्जरी करी जाती थी, तो काफ़ी पेनफुल होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पिछले 10 साल से नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हम स्टेपलर से हम करते हैं, जिसको हम दूरबीन से बोलते हैं और दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो लेज़र से होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड कि भई ग्रेड कौन-सा है, कौन-सी ग्रेड में कौन-सा वाला उपचार जो है ठीक रह सकता है, वो हम पेशेंट को देखने के बाद ही बता सकते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर मेरे को बवासीर है और इलाज कराना है, कैसे होगा? तो हम ये बताना चाहते हैं कि पेशेंट आके डॉक्टर को दिखाए क्योंकि ग्रेड कौन-सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो इलाज को हम टेलर करते हैं, उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, उसमें स्टेपलर से करेंगे या हाथ से करेंगे या लेज़र से करेंगे। तो ये और या फिर हो सकता है कि शायद बिना जो है ग्रेड 1 में काफ़ी सारे पेशेंट सिंपल जो इंजेक्शन आता है, एक सॉल्ट होता है जो स्क्लेरोसेंट एजेंट का काम करता है, वो नसों को सुखा देता है। वो क्या पता उस इंजेक्शन से भी उसका इलाज हो जाता है। तो ये अलग-अलग तरह का इलाज है और ये काफ़ी पेनलेस है, पेशेंट को चीरा या टाँका नहीं आता है। पेशेंट सेम डे अपने काम पे जा सकता है या अपने घर के काम जो भी है फीमेल्स हैं, अपने घर सँभाल सकती हैं और मेल पेशेंट है जो है वो अपने काम पे जा सकते हैं। तो अब पहले जितना भयानक इसका दर्द और वो सब नहीं होता है। तो सर अगर जयपुर हॉस्पिटल की बात करें, तो यहाँ मतलब बोल सकते हैं कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाई जाती है। हाँ, जयपुर हॉस्पिटल इस पूरे शहर में मैं बताऊँ और आस-पास के जो आप कुरुक्षेत्र जींद भी ले लें तो भी हमारे पास में है ये मशीन है। कहीं आस-पास में ये मशीन नहीं है, लेज़र मशीन है, ये हमने पोलैंड से इम्पोर्ट की थी और यूएस एफडीए अप्रूव्ड मशीन है ये और इसकी मदद से हम लोग काफ़ी ऑपरेशन कर चुके हैं और सारे पेशेंट हमारे ठीक हैं और पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं। लोगों को यहाँ अवेयरनेस हम बताते हैं कि कैसे इसको खान-पान को रखना है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना है और ट्रीटमेंट बिल्कुल पेनलेस है। तो आपको ग्रेड 3 और 4 तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेड 1 और 2 पे इसका अच्छे से इलाज लेके और अपना जीवन सही कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बवासीर। तो इस बारे में जो डॉक्टर डीएस पंवार हैं उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी और क्या कुछ इसका इलाज है, किस तरह से इसका इलाज संभव है, इस बारे में जानकारी दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।